Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel HK Classes. This session, students, we will talk about exercise 1.1 from question 4th. ओके, तो इस सेशन में हम 4th क्वेश्चन से बात करेंगे. अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा हुआ है जिसमें हमने ऑलरेडी बात कर लिया हुआ है क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3rd तक, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख लीजिएगा. चलिए यहां स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4th से. ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन 4th, पढ़ लेते हैं जरा. कहता है सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर. अच्छा, रिलेशन आर दैट मीन्स यहां पे क्या आर से क्या रिलेशन है कि जो रिलेशन आर है वो आर रिलेशन है, वो कैसे डिफाइंड है. आर जो दिया हुआ है वो डिफाइंड है कैसे, वो है कह रहा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है जो क्या है a, b है. डन. अच्छा, वेयर सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b. ओके, डन है ना. इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. अच्छा ठीक है, ये तो रिलेशन हो रहा है. या अच्छा, ये कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाओ, आप शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, ओके, एंड ट्रांजिटिव भी है, बट क्या सिमेट्रिक नहीं है ना. अच्छा, ये आपको पता है ना कि अगर सिमेट्रिक नहीं है तो उसके ऊपर हम ऐसा बार लगा देते हैं. दैट मींस ये क्या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है. तो चलो जरा देखते हैं क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, है ना. जरा देखते हैं. तो क्या जो R है वो कैसा है, a, b का एक ऑर्डर्ड पेयर है. अच्छा, रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर है. कैसा है, रियल नंबर. वही वहां पे कह रहा था कि डिफाइंड R इन R. कैसे डिफाइंड है, रियल नंबर में डिफाइंड है. और R जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है, कुछ ऐसा डिफाइंड है. ओके, तो जो R होगा तो देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही ना. अच्छा, मैं कहूं कि a, a. अच्छा, a, a क्या R को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा. कैसे, दैट इंप्लॉइज, मान लो मैंने कहूं 1, 1, तो क्या 1, 1 R को बिलोंग करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा ना. क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1. तो जो A होगा और B होगा, A और B है हमारे पास, तो क्या 1 1 से छोटा या 1 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल है. तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. अच्छा, ये बात तो हो गई जी. अच्छा, ट्रांजिटिव भी कह रहा है, तो ट्रांजिटिव का क्या डेफिनेशन होता है. अगर मैं कहता हूं a, b बिलोंग करता है R को. अच्छा, अब कहता हूं कि b, c बिलोंग करता है R को, तो देन क्या होगा, देन सही बात है कि क्या होगा, a, c भी बिलोंग करेगा R को. देखो कैसे, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं. दैट इंप्लॉइज क्या, अगर मैं कहता हूं कि 1, 2 है ना, बिलोंग करता है R को. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा. डन. अच्छा, एंड क्या है, 2, मैं 3 ले लेता हूं, वो भी बिलोंग करता है R को. अच्छा, दैट मींस कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है ना, हाँ बिल्कुल है, बिलोंग कर रहा है R को. तो देन देखो जरा, क्या 1, 3 भी R को बिलोंग कर रहा है. अच्छा, कैसे कि जो 1 है क्या वो लेस देन इक्वल टू 1 है, वो लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ लेस देन है ना, तो बिलोंग करता है. तो देयरफॉर R क्या हो गया, R इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया. ओके, नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं. कह रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है. अच्छा, तो देखते हैं जरा. अच्छा, मैं कहता हूं कि क्या मैं कहता हूं a, b बिलोंग करता है R को, है ना. अच्छा, तो क्या b, a बिलोंग करेगा R को, है ना, करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा. कैसे, दैट इज देखो जरा, अगर 1, 2 बिलोंग करता है R को, है ना, कैसे कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है. अच्छा, तो क्या 2, 1 R को बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, और यहां पे क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू, और यहां पे ग्रेटर देन 1 हो गया, तो R को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा. तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक. तो हमने प्रूफ कर दिया. बात आ गई समझ, ऐसे करना था 4th क्वेश्चन. डन. चलिए 5th पे चलते हैं. ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट 5th वाला देखो. 5th क्या कहता है, चेक वेदर द रिलेशन R इन R. अच्छा, ये भी क्या कह रहा है, रिलेशन जो R है वो कैसे है, रियल नंबर का है. अच्छा, R कैसे डिफाइन है भाई, जो R है मेरे पास वो डिफाइन है कुछ ऐसे. क्या कह रहा है कि a, b एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, सच दैट ऐसे है कि a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब. ओके. अच्छा, कह रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव,
है ना, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना, सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं जरा, है ना। तो हमारे पास रिलेशन क्या है भाई, a कोमा b है ऑर्डर पेयर और रियल नंबर को बिलोंग करता है, ओके, एंड a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब है ना। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है ना। तो चलो पहले चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट, है ना। क्या फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो जो R है मेरे पास, R है वो क्या है, a कोमा b है ना। अच्छा, तो ऐसे ऐसे नहीं, हम ऐसे देखते हैं, तो a कोमा जो क्या a कोमा a बिलोंग करेगा R को, है ना। अच्छा, बिलोंग करेगा R को, जरा देखते हैं, है ना। क्या अगर मैं कहूं यहां पे, कहूं मैं कि 1 कोमा 1, है ना, बिलोंग करेगा R को, बिलोंग करेगा R को। जरा देखते हैं कि क्या जो 1 होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब होगा। हाँ बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा, है ना, तो बिल्कुल होगा। अच्छा, तो क्या ये सभी पे फॉलो होगा, मैंने कहा 1 कोमा 1, अच्छा तो इस पे तो हो गया, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो क्या ये 1 कोमा 2 कोमा 1 कोमा 2 पे होगा, है ना, क्या होगा। देखो मैंने पहले ही बात ये क्लियर की थी कि अगर रिफ्लेक्सिव होना है, सिमेट्रिक होना है, ट्रांजिटिव होना है, अगर आप कहते हो है, तो आपको हर एस्पेक्ट से दिखाना पड़ेगा कि कहीं पे भी जाके वो फॉल्स ना हो जाए। यानी अगर वो आर को बिलोंग करता है तो हर एक वैल्यू पे आर को बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज वो किसी एक वैल्यू पे भी आर को बिलोंग नहीं करता है तो वो सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात आ गई समझ। अच्छा, तो हमने मेरे दिमाग में भाई पहले 1 1 आया, है ना, मैंने 1 1 पे चेक किया, ये तो हो रहा है ना, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा ना कि क्या कोई ऐसा वैल्यू है जिस पे ये फॉल्स भी आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है ना, अगर आ रहा है तब तो गड़बड़ है, तब तो मैं सिर्फ 1 1 को लेके नहीं कह सकता कि ये क्या रिफ्लेक्सिव है। तो जरा देखते हैं 1/2 पे। अच्छा, तो अगर 1/2 पे अगर देखें तो क्या होगा, देखो जरा, 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब, क्या ऐसा है, नहीं, ये तो नहीं है, ये तो हो ही नहीं रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, ये कैसे है, ये तो ग्रेटर देन है, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, ये कितना आएगा 1/2 आएगा, तो ये तो ग्रेटर देन हो गया, ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है। तो देयरफॉर यहां पे क्या कहेंगे, a डज नॉट बिलोंग टू r। तो फिर क्या, ये वाला मैं हटा देता हूं और दैट इज, यानी कि दैट इज में मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि 1/2 1/2 बिलोंग नहीं करता r को, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात आई समझ, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड काम चेक करते हैं, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए जरा देखो, है ना, कि क्या मैं कहता हूं कि a कोमा b, है ना, a कोमा b बिलोंग करता है r को। अच्छा, कैसे, वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब, है ना, ठीक है। तो क्या b कोमा a भी बिलोंग करेगा r को, है ना, क्या बिलोंग करेगा r को, वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, है ना। अच्छा, तो यहां पे ठीक है ना। तो जरा देखो जरा, क्या ऐसा कुछ होगा, रही होगा, देखो तो। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट इज, मैंने कहा कि 1,2 है ना, बिलोंग करता है आर को, डन, ठीक है। कैसे 1,2 बिलोंग करेगा आर को, ये बात सही है। जरा देखो तो कि क्या 1 का 1 है ना, 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, बिल्कुल बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि क्या 2,1 भी आर को बिलोंग करेगा, कैसे कि जो 2 होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब। ये सही बात है क्या, बिल्कुल नहीं सही बात है। ये क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया, तो ये क्या बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हमें कोई भी एक वैल्यू लेके आनी है जिसपे सिमेट्रिसिटी या रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, क्या वो फॉलो ना करता हो। अगर कोई भी एक वैल्यू आपके पास आ गया ना, तो आप डायरेक्ट बोल दो वो सिमेट्रिक नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट काम करते हैं थर्ड, है ना। थर्ड वाला क्या है, ट्रांजिटिव के लिए, थर्ड है ट्रांजिटिव के लिए।
ट्रांजिटिव। अच्छा देखते हैं जरा ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना। तो मैं इस पे एक रियल नंबर लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया 3 और यहां पे ले लिया 3/2, है ना। 3/2 मींस 1.5 ले लिया, है ना। अच्छा क्या ये बिलोंग करता है आर को? हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि जो 3 होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 3/2 के होल क्यूब का होगा, है ना। देख लो ये तो 3 है और ये कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। 8 3 जा 24 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो ये 3 लेस देन है। ओके अच्छा तो फिर देयरफॉर जो 3/2, क्योंकि हमने ट्रांजिटिविटी प्रूव करनी है। अच्छा 3/2 और यहां पे मैं ले लेता हूं 6/5, है ना। अच्छा 3/2 6/5 बिलोंग करता है आर को। एंड में देखो ट्रांजिटिव के लिए दो चीजें होनी चाहिए ना, है ना। अच्छा 3/2 एंड 6/5 बिलोंग करता है आर को, ठीक है। अच्छा तो जरा देखो कि क्या जो 3/2 होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा 6/5 के होल क्यूब के, है ना। देखो जरा होगा क्या, होगा क्या करके देखो तो होगा, बिल्कुल होगा, आप करके देख लेना, है ना। ठीक है। अच्छा ये मैं क्यों यही वाला एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं, है ना। ओके तो देन जरा देखो कि क्या 3 एंड 6/5 आर को बिलोंग करेगा। 3, 6/5 देखो a, b बिलोंग टू आर। अच्छा b, c बिलोंग टू आर, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए ना आर को। यानी कि क्या 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 6/5 का होल क्यूब। क्या ऐसा है? अगर हो गया तब तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है, है ना। तो जरा देखो जो यहां पे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा यहां पे क्या आ रहा है, 6 का 6 6 जा 36, 6 जा कितना होता है 216, यानी कि ये आएगा ये आएगा 216, सॉरी ये आएगा 216, ठीक है। अच्छा और नीचे कितना आएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125। अच्छा ये आएगा 125। जरा देखो जब आप कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो क्या ये 2 से भी जाएगा? देख लो 150 है और यहां पे 216 है, तो अगर 2 से भी करते हैं तो 250 आ जाएगा, लेकिन यहां पे तो 216 है यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा तो क्या जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू होगा 1 पॉइंट समथिंग के? बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि क्या ये बिलोंग करता है आर को? नहीं। ये क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया, तो ये आर को बिलोंग करेगा ही नहीं। जब करेगा ही नहीं तो आर क्या आ गया, आर क्या आ गया है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो क्या आ गया भाई इस क्वेश्चन में कि यहां पे ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था भाई, कौन सा था ये? 5th था। देखो हमने नंबर नहीं लिखा है, पॉइंट नहीं लिखा है, 5th था, है ना। तो जो 5th क्वेश्चन था उसमें क्या आ गया कि जो आर रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। बात आ गई समझ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6th पे। ओके भी चलो 6th देखो। 6th कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, है ना। अच्छा हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3, है ना। 1, 2, 3 डन। ओके गिवन बाय, अच्छा एक रिलेशन भी दिया हुआ है, रिलेशन का ऑर्डर पेयर क्या दिया है, 1, 2 दिया है। अच्छा नेक्स्ट दिया है 2, 1 दिया है। अच्छा नेक्स्ट कुछ भी नहीं, है ना। इज सिमेट्रिक, अच्छा कह रहे हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, एंड नो ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ठीक है ना, बिल्कुल ये तो इजी है, हो जाएगा, है ना। देखो आर, देखो यहां पे क्या है, जो आर है रिलेशन वो क्या है 1, 2, 2, 1। अच्छा तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा भी ये है ना। तो क्या फिर हुआ, तो क्या यहां से हुआ कि आर तो रिफ्लेक्ट, और तो क्या सिमेट्रिक तो है ही है, बिल्कुल आर सिमेट्रिक है ना। क्यों? क्योंकि ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा ए भी है। अच्छा अब देखो क्या सॉरी सिमेट्रिक है ना, हाँ। रिफ्लेक्सिव के बारे में देखो, देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए ना, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या 1 2 2 1 है, तो क्या 1 1 भी तो होना चाहिए। देखो ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, तो ए कॉमा सी भी तो होना चाहिए, यानी 1 1 भी होना चाहिए, तो नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने दिखा दिया, ठीक है। चलो इजी था। 7th पे चलते हैं, है ना। अच्छा 7th में क्या कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेजेस।
गिवन बाई, अच्छा जो आर रिलेशन दिया है वो कैसे दिया है, x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा जी, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक बात है, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है, कर दो। देखो क्या कह रहा है, x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अच्छा तो हमें क्या, अगर हमें इक्विवेलेंस दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों दिखाना पड़ेगा। तो चलो जरा देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, XIV रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखो जो R दिया वो क्या दिया, x, x, तो x, x, y दिया R, तो क्या x, x बिलोंग करेगा R को, बिल्कुल करेगा ना, क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ बुक, सेम बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना, ये लिख लेना आप इजिली, ठीक है। तो x, x बिलोंग करेगा R को, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, बस इतनी सी चीज लिखनी है आपको। अच्छा नेक्स्ट सेकंड बात क्या, सेकंड किसके बारे में देख ले, सिमेट्रिक के बारे में देख लेते हैं, सिमेट्रिक है ना। अच्छा तो जो x, y होगा अगर बिलोंग करता है R को, कैसे कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अच्छा तो देन y, x भी तो बिलोंग करेगा R को, क्यों, क्योंकि बिकॉज x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। नहीं, क्या दिक्कत है भाई, बिल्कुल है। अच्छा नेक्स्ट काम है ना, नेक्स्ट ट्रांजिटिव बच गया, ट्रांजिटिव बच गया, वो भी हो जाएगा, है ना। कैसे, अगर मैं बात करूं थर्ड में किसके बारे में बात करूं मैं, ट्रांजिटिव। देखो इसलिए मैं बोला था कि अगर आपको थ्योरी पार्ट समझ आ गया ना तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं रखा है। देखो अच्छा ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अगर x, y बिलोंग करता है R को, है ना, कैसे कि x एंड y हैव, ये लाइन लिख देना आप, ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y, z मान लो, कोई एक z भी है जो कि बिलोंग करता है R को, कैसे y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो दैट इंप्लॉइज, इसका मतलब क्या हुआ कि x, z भी बिलोंग करेगा R को, क्यों भाई, बिकॉज x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। देखो x y को बिलोंग करता है R, यानी x और y का सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अच्छा y एंड z का सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो x और z का भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होना चाहिए, क्यों होगा, क्योंकि x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अच्छा तो जो x है वही y है, अच्छा जो y है वही z है, तो फिर y z के बराबर हुआ ना। अच्छा और y x के बराबर है, तो x और z भी तो इक्वल हो गए, तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर आप नीचे लाइन क्या लिख दोगे, फ्रॉम अबव वी सी दैट R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक, R इज ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। होगी बात, समझ आ गया, ठीक है। चलिए 8th पे चलते हैं। अच्छा 8th वाला देखो, 8th कह रहा है कि सो दैट रिलेशन R, है ना, R इन अ सेट A। अच्छा एक सेट दिया हुआ है जो कि A सेट है, जो कि क्या है 1 2 3 4 5 तक दिया है। अच्छा ठीक है जी, है ना, कह रहा है कि गिवन बाई जो R एक रिलेशन है इस मेरे पास, वो R है, कैसा R रिलेशन है कि ऑर्डर्ड पेयर A, B है, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B, है ना, मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन, है ना, इज इवन, ठीक है, ओके इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा इसके आगे भी कह रहा है, तो जरा पहले ये वाला पार्ट करते हैं, इतना सा करते हैं, है ना। कह रहा है कि R जो है वो कैसा है, A, B है, एंड मॉड A माइनस B इज क्या है, इवन है ना, यानी कि जो मॉड A, B आप पेयर लोगे उनका माइनस करोगे और मॉड निकालोगे तो वो कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो पहली बात चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव,
है ना, रिफ्लेक्सिव। कैसे, देखो मैंने कहा कि a कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग करेगा आर को। कैसे, देख लो कैसे, दैट इज, है ना, कैसे कि a माइनस ए का जो मॉड होगा वो क्या होगा भाई, 0 होगा। एंड 0 क्या है, 0 इज इवन। अच्छा इवन है तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। अच्छा ठीक बात है, ओके। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की। अच्छा अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, है ना। अच्छा कैसे बिलोंग करता है भाई, कि मॉड ऑफ जो a माइनस बी है वो क्या है, इज इवन है ना। अच्छा तो देयरफॉर जो b माइनस ए होगा वो भी तो बिलोंग करेगा r को। क्यों, क्योंकि जो अगर मैं कहूं कि जो मॉड होगा, मॉड अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, b माइनस ए। अच्छा तो b माइनस ए का जो मॉड होता है वो भी क्या होता है, मॉड b माइनस ए, है ना। मॉड का जो नेगेटिव होता है वो भी b माइनस ए होता है। अच्छा तो b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, है ना, इवन होगा। अच्छा इवन होगा तो देयरफॉर क्या मिला मुझे, क्या मिला, देखो ये मॉड की प्रॉपर्टी तो आती है ना भाई, अगर मैं 1 माइनस 2 करूं या 2 माइनस 1 करूं आंसर तो मेरे पास 1 ही आएगा, है ना। यानी कि नेगेटिव को वो क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो क्या अगर ये इवन है तो ये भी क्या होगा, इवन ही होगा। तो देयरफॉर क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया मुझे कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजिटिव के बारे में, ट्रांजिटिव के बारे में। अच्छा अब देखो अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है r को, ठीक है। अच्छा कैसे कि मॉड a माइनस बी क्या आने वाला है जी, इवन। अच्छा एंड मैंने कहा b माइनस ए ऑल्सो बिलोंग, सॉरी b कॉमा ए, है ना, b कॉमा ए जो बिलोंग करता है वो भी किसको बिलोंग करता है, r को। या b कॉमा सी में ले लेता हूं, है ना, b कॉमा सी बिलोंग करता है r को। कैसे कि जो b माइनस सी का मॉड है वो भी क्या होगा, इज इवन, डन। अच्छा तो अब मैं कहता हूं कि a कॉमा सी, है ना, a कॉमा सी कैसे आएगा। अच्छा a कॉमा सी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा कि मॉड, मॉड मैं इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। कैसे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, है ना। अब देखो b से b कैंसिल, यानी कि क्या होगा, अच्छा इन दोनों इवन और इवन का अगर मैं प्लस करता हूं सॉरी, अब देखो यहां पे जरा बात समझो, मुझे निकालना है a कॉमा सी। अच्छा a कॉमा सी कैसे आएगा वो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को प्लस कर दे रहा हूं, है ना, इन दोनों को प्लस कर दे रहा हूं तो देखता हूं आता है या नहीं आता है, ठीक है। या फिर ठीक है मैं क्या कर रहा हूं, ये हटा रहा हूं। अभी a कॉमा सी पे कंफ्यूज ना हो आप, मैं कहता हूं इन दोनों को प्लस कर दिया। अगर प्लस कर दिया तो क्या होगा, मॉड में a माइनस बी, मॉड में और मॉड में b माइनस सी दोनों प्लस होंगे। अच्छा b से b कैंसिल हो गया तो क्या आया, मॉड में a माइनस सी। अच्छा a माइनस सी क्या होगा, a माइनस सी क्या होगा, इज इवन होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि इवन और इवन का अगर आप प्लस करते हो तो वो भी इवन आएगा। तो दैट इंप्लॉइज ये क्या हुआ कि a कॉमा सी बिलोंग करता है r को। देख लो क्योंकि a माइनस सी क्या आ गया, इवन आ गया। a माइनस बी क्या था, a माइनस बी क्या था हमारे पास, a माइनस बी क्या है, मॉड का इवन है। तो a कॉमा बी किसको बिलोंग करता है, r को बिलोंग करता है। अच्छा तो यहां पे क्या आया, a माइनस सी मॉड का इवन है तो a कॉमा सी r को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा तो a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और b कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे a कॉमा सी भी तो r को बिलोंग कर रहा है। तो यहां से मुझे क्या मिला कि r कैसा है, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अच्छा अगर R ट्रांजिटिव हो गया, अगर R सिमेट्रिक हो गया, अगर R रिफ्लेक्सिव हो गया तो फिर R कैसा है, इक्विवेलेंस है। डन, यहां तक बात आ गई समझ, ओके। अच्छा नेक्स्ट बात यहां पे क्या दे रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5, है ना, ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5, जो 1 3 5 है यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 एंड 5, है ना, ओके, are related to each other and all the elements 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 2 4। ठीक है,
ओके अब देखो ये एक दूसरे से एलिमेंट्स रिलेटेड है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो मॉड में 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2 आएगा। अच्छा 3 माइनस 5 कितना आएगा, -2 आएगा। 1 माइनस 5 कितना आएगा, -4 आएगा। अच्छा 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, आप मॉड में लेके दिखा सकते हो। डन। अच्छा कैसे, क्योंकि ये सभी क्या है, इवन है, जो कि यहां पे दे रहा है कि मॉड a माइनस बी कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ एलिमेंट 2,4। अच्छा 2,4 से ये एलिमेंट रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि 2,4 कैसा है, इवन है। अच्छा इवन है और इनका जो भी मॉड का सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो भी क्या है, इवन है। अच्छा रिलेटेड टू बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। अच्छा लेकिन क्या, अब मैंने यहां पे लिखा 2,4 लिखा, अच्छा तो क्या इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड है क्या, नहीं है। देखो कैसे, 1 माइनस 2 अगर मॉड आप निकालते हो तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या ये इवन है, नहीं है। 1 के साथ 4 लेके देख लो, ये भी इवन नहीं है। 3 के साथ 2 के लेके देख लो, ये भी इवन नहीं है। 5 के साथ 2 लेके देख लो, ये भी इवन नहीं है। 5 के साथ 4 लेके देख लो, मतलब कोई भी लेके अगर आप देखते हो तो मॉड का a माइनस बी इवन नहीं आएगा। देयरफॉर दे कांट रिलेटेड टू ईच अदर सेट 135 एंड 2,4। हाँ ये आपस में रिलेट करते हैं, 135 से रिलेट करता है, 2,4 से रिलेट करता है, क्योंकि 4 माइनस 2 2 माइनस 4 भी -2, मॉड से बाहर आएगा तो 2, ये भी इवन हो रहा है, ये भी इवन हो रहा है। तो ये ईच अदर को मतलब ये आपस में ही रिलेट तो करना है, लेकिन अगर इसका और इसका रिलेशन देखा जाए तो ये एक दूसरे को रिलेटेड नहीं करते हैं। यही बातें हमें लिख के दिखा देनी है, हो जाएगा, बात क्लियर है, ठीक है। चलिए 9th पे चलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखो 9th वाला है ना। 9th में क्या कह रहा है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन अ सेट ए। अच्छा जो सेट ए दिया हुआ है मेरे पास वो लिख लेते हैं ना। हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सेट कैसा दिया है ना। कह रहा है कि सेट ए है वो x किसको बिलोंग करता है, अच्छा z को बिलोंग करता है। ओके सच दैट, कैसे कि जो x होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 से स्टार्ट होगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन कहां तक होगा, लेस देन इक्वल टू 12। ओके ठीक बात है ना। गिवन बाई क्या कह रहा है, पहली बात कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि जो रिलेशन R दिया वो कैसे दिया है, a, b का एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। सच दैट जो मॉड a माइनस बी है इज मल्टीपल ऑफ 4। डन। अच्छा दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है कि R जो है वो क्या है, a, b का एक ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट a इक्वल टू b है। ओके है ना। तो कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन ईच केस, ठीक बात है ना। देखो क्या कह रहा है कि जो R रिलेशन है वो क्या है ना, पहला रिलेशन क्या है कि a, b का है। अच्छा मॉड a माइनस बी क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। ओके तो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा भाई, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, फिर वही बात, पुरानी बात, पहला कि वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, है ना। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, है ना। तो चलो जरा दिखाते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो अगर मेरे पास दिया है कि a, अगर बिलोंग करता है R को, है ना, कैसे, क्या ये R को बिलोंग करेगा, तो जरा देखते हैं, है ना, कि क्या मॉड a माइनस a क्या आएगा, 0, है ना। क्या 0 मल्टीपल है 4 का, बिल्कुल है। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर R belongs to, है ना, R नहीं, therefore R is reflexive,
वो तो हम लिख चुके हैं कि a बिलोंग्स टू R और a माइनस ए क्या आ गया 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो देयरफॉर R क्या हो गया रिफ्लेक्सिव। अच्छा नेक्स्ट काम करते हैं हम किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, है ना, सिमेट्रिक। अच्छा जरा सिमेट्रिक देखते हैं। अगर मेरे पास a b है वो बिलोंग करता है R को, और कैसे कि जो a माइनस बी का मॉड है वो क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो जरा बताओ कि क्या b a भी बिलोंग करेगा R को, जो b a होगा वो भी R को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा ना जी, क्योंकि b माइनस ए, अभी मैंने बताया b माइनस ए कैसे आएगा, मॉड में माइनस कॉमा ले लो, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा माइनस ए एंड प्लस बी। अच्छा सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, इक्वल टू मॉड में b माइनस ए आ जाएगा। अच्छा b माइनस ए भी क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूं देखो 16 है, मैंने सॉल्व करके कहा कि 16 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो अगर मैं -16 कर दूं तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं रहा, और वैसे भी ये -16 ही होगा क्योंकि मॉड के अंदर, और मॉड के अंदर तो पॉजिटिव ही बाहर आता है। तो फिर अगर मैं यहीं से ये निकाला हूं, अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर यहां से क्या मिल गया हमें कि देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, है ना, R कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा नेक्स्ट बात है, अगर ट्रांजिटिव भी हो जाए तो मैं क्या कह दूंगा कि ये इक्विवेलेंस है। तो जरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, अगर a b बिलोंग करता है R को, है ना, अच्छा क्यों, क्योंकि जो मॉड a माइनस बी है इज क्या मल्टीपल, ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो संभाल लेना भाई, है ना। अच्छा b c भी बिलोंग करता है R को, क्यों, क्योंकि जो b माइनस सी होगा वो भी होगा क्या, इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अच्छा तो देयरफॉर अगर मैं कहूं a c, तो a c कैसे आएगा, इसी से आएगा ना, ऐसे आएगा, a c भी बिलोंग करेगा R को, जरा देखते हैं बिलोंग करेगा या नहीं। अच्छा इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, है ना, देखो b से b कैंसिल हो गया। अच्छा यहां पे क्या लिखेंगे, इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा इक्वल टू फिर क्या आएगा, जब ये कैंसिल हो गया तो मॉड a माइनस सी आएगा। अच्छा ये मल्टीपल ऑफ 4 इन्हीं दोनों का प्लस है, तो ये भी क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा तो a c भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। अच्छा a b भी मल्टीपल ऑफ 4 था, b c भी मल्टीपल ऑफ 4 था, और a c यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव सॉल्यूशन वी सी दैट R इज reflexive, R is symmetric, R is transitive, therefore R is equivalence relation, equivalence relation। बात आगे समझ क्लियर है, ठीक है। अच्छा दूसरा कह रहा है, इसमें क्या कह रहा था भाई कि जो R है वो a b a इक्वल टू b है ना। अच्छा और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो 1 से रिलेट कौन करेगा, बस सिर्फ क्या करेगा 1,1 करेगा, है ना, 1,1 करेगा ऑर्डर्ड पेयर में। क्या करेगा, 1 से रिलेट कौन करेगा, अगर a इक्वल टू b ही चाहिए तो क्या करेगा 1,1 करेगा, क्योंकि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, तो 1,1 तो आएगा ही क्योंकि सेट 0 से लेकर 12 तक चल रहा है। अच्छा तो सिर्फ कह रहा है कि 1 से रिलेटेड ही मुझे बता दो जिसमें a इक्वल b हो, तो क्या होगा 1,1 होगा। बात आगे समझ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, ओके।